गुरुदेव, प्रश्न है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य को पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तो फिर ध्यान साधना और अच्छे कर्मों को करने का लाभ क्या है? बात तो पूरी तरह तर्क संगत है, समझ में आती है। सारे लोग कहते हैं, अधिकांश धर्म की मान्यताएं हैं कि जो जो कर्म किए हैं जन्मों जन्मों से उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हर आदमी यही मानता है। और जब कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर लोग कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, ध्यान करो, अच्छा करो, बुरा ना करो। तो करने से फिर फायदा ही क्या है? जब सब भोगना ही है तो कुछ करने के चक्कर में पड़ना क्या, एक बोझ और ऊपर से लादना। मेरा मानना है कि जो कुछ किया है आपने, अतीत के कर्मों का परिणाम आपके जीवन में पड़ता ही, लेकिन इतना ही सही नहीं है, एक दूसरा आयाम भी है। वह आयाम यह है कि आप कुछ करने को स्वतंत्र भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जीवन अतीत के कर्मों से बंधा हुआ ही है। मुझे बड़ा प्रीतिकर लगता है और जहाँ पे मौका लगता है मैं लोगों से कहता हूँ, यही प्रश्न हज़रत अली से किसी व्यक्ति ने पूछा था जो आपने पूछा है। हज़रत अली ने उस नौजवान से कहा, तुम खड़े हो जाओ। वो नौजवान खड़ा हो जाता है और फिर उससे कहता है, अपना एक पैर उठाओ। वो स्वतंत्र था उठाने को। उसने अपना दायां पैर उठा लिया और फिर फ़कीर कहता है कि अब दूसरा पैर भी उठाओ। उसने कहा, आप बात क्या करते हैं? उसने कहा, नहीं उठाओ। उन्होंने कहा, मैं कैसे उठा सकता हूँ? आप पागल हैं, मैं गिर जाऊंगा। एक पैर तो मैं उठा सकता हूँ लेकिन दूसरा पैर नहीं उठा सकता। उस फकीर ने कहा, यही संदेश मैं तुमको देना चाहता हूँ। एक पैर तो तुम्हारा बंधा हुआ है अतीत के पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन से। जो जो आपने किया है अब तक, उससे एक पैर तुम्हारा बंधा हुआ है। लेकिन दूसरा पैर जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसे उठाने को आप स्वतंत्र हैं। उसको उठाकर अगर आप ध्यान साधना करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उस पैर को उठाकर जो पैर बंधा हुआ है उसके बंधन को भी काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी संभावना है कि वो इस जीवन में किसी भी सपने को साकार कर सकता है, यहाँ तक कि परम आनंद को, मोक्ष को, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकता है। और सब चीज़ें तो इसके सामने छोटी छोटी। तो अगर आप अपने जीवन को होशपूर्ण बना लेते हैं तो होशपूर्ण जीवन आपके बंधे हुए पैर के बंधन को खत्म कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जो पैर आपका स्वतंत्र है, यानी कर्म करने को जो आपकी स्वतंत्रता है, उसका पूरा उपयोग करें। यानी जिस भी चीज़ को पाना चाहते हो उसको पाने के लिए अपनी 100% ऊर्जा लगा दें। इसका अर्थ हुआ आपने उस पैर को जो स्वतंत्र है उसका 100% उपयोग कर लिया। 100% अगर आपने उस पैर का उपयोग कर लिया तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपका दूसरा पैर भी मुक्त हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपके बंधन को मजबूत नहीं कर सकती, बंधन सारे टूट जाएंगे। और मैं कहता हूँ 100% आपने अपने पैर का उपयोग किया तो असंभव से असंभव लक्ष्य भी आपका हो, उसको संभव करने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपका दुर्भाग्य यही है कि आप अपनी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं करते हैं। आपको एक बड़े राज की बात बताना चाहता हूँ। बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपके भीतर अनंत शक्तियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन वो शक्तियाँ आप कभी उपयोग नहीं कर पाते। कारण क्या है? आप सबको पता है, हर व्यक्ति के पास वो कुंडलिनी शक्ति अनंत शक्ति का स्रोत के रूप में उपलब्ध है। और इसके अलावा एक सामान्य शक्ति भी आपको उपलब्ध है। जो आप खाना खाते हो, व्यायाम करते हो, एनर्जी लेते हो, जो शक्ति आपके भीतर संग्रह होती है, एक सामान्य शक्ति है। आप जो काम करते हो, उठना, बैठना, चलना, रोज़मर्रा के काम करना, उसमें सामान्य शक्ति का उपयोग हो जाता है।
जब आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं किसी काम में, जिस भी काम में आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो ये जो सामान्य शक्ति आपने खा पी के इकट्ठा की है, वो शक्ति जब पूरी की पूरी चुक जाती है, तब जो रिजर्व में शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति यानी रिजर्व एनर्जी, वो कब उठती है? जब और शक्ति की जरूरत पड़ती है। जब सामान्य शक्ति पूरी आप लगा देते हैं किसी काम में, तब जब शरीर को और शक्ति की जरूरत पड़ती है, तब वो कुंडलिनी की रिजर्व शक्ति थोड़ा थोड़ा आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाती है। और जब वो उपलब्ध होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हैं। उस शक्ति को जगाने का उपाय ही एक है कि अपनी पूरी ताकत लगा दें। जब आप पूरी ताकत लगा देते हैं, तो रिजर्व शक्ति, कुंडलिनी शक्ति अपने आप उठने लगती है, उसमें से शक्ति आपको उपलब्ध होने लगती है। आप अपनी पूरी ताकत कभी लगाते ही नहीं किसी काम में। कुनमुने, ल्यूकवार्म, किसी से प्रेम भी किया तो कुनमुना, ल्यूकवार्म, किसी ने डांट दिया तो आपका प्रेम दब गया। आपको प्रेम भी हुआ कि गुरुदेव के पास जाए बिना मेरा मन लगता नहीं, महीने में एक बार जाना चाहिए, किसी ने आपको समझा दिया, कहाँ आप गुरुओं के चक्कर में पड़े हो। यानी आपकी हर चीज़ कुनमुनी, ल्यूकवार्म। जिससे आपको मोहब्बत हो गई है, उसके बारे में तो कभी नहीं आप मार्गदर्शन लेते हैं कि गुरुजी उसके प्रेम में पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। उससे तो कहते हो गुरुदेव प्रेम हो गया, अब तो आपको संभालना है, ये कैसे भी संभालना है, आप संभालो, आप जानो, मैंने तो कर लिया है प्रेम। तो जो चीज़ भी तुम जिंदगी में उठाओ, उसको पूरा पूरा उठाओ और उसमें पूरी ताकत लगा दो, तुम असाधारण बन जाओगे, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी। मैं कुंडलिनी शक्ति को जगाने का सरलतम और सबसे शक्तिशाली उपाय आपको बताता हूँ। इसके लिए कहीं अलग से सिद्धि और साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी का जो काम करते हो उसी में पूरी ताकत लगाना शुरू कर दो, एक दिन पाओगे तुम्हारी कुंडलिनी जाग गई है। एक दिन आधे घंटे के लिए पूरी ताकत लगा के देखो कि सारी दुनिया समाप्त हो गई है मेरे लिए, सिर्फ संजीवनी क्रिया और मैं। और उस आधे घंटे में अगर पूरी ताकत लगा दी आपने, पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान सिर्फ हृदय केंद्र पर दे दिया, आप देख लो पहले दिन के आधे घंटे के बाद ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है ये सूत्र। लोग कहते हैं गुरुदेव कितने दिन अभ्यास करने पर ध्यान लगने लगेगा। मैं कहता हूँ कितनी तीव्रता से आप ध्यान में उतरते हैं इस पर निर्भर करता। हो सकता है आपका पहले दिन अभ्यास करने पर ही ध्यान लग जाए, अन्यथा आप 10 साल 20 साल तक वैसे ध्यान करते रहें जैसे प्रेम करते हैं, वैसे ध्यान करते रहें जैसे ज़िंदगी के और सब काम करते हैं। हो सकता है पूरी ज़िंदगी आप ध्यान करते रहें और कभी ध्यान में न उतर पाए, ध्यान पर औपचारिकता के मारे बैठे रहे और कभी ध्यान में न उतर पाए। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, जाने जब से पैदा हुए हो तब से पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन अभी एक बार भी पूजा में उतर नहीं पाए हो तुम, एक बार भी नहीं उतर पाए हो तुम। क्यों? क्योंकि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, करते हो तो पूजा, ध्यान कहीं और है, करते हो पूजा, ऊर्जा कहीं और है। पूजा में, कृत्य में ऊर्जा रहती ही नहीं, इसलिए ऐसी पूजा, ऐसे कृत्य तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। न तुम पूजा के होते हो, न तुम संसार के होते हो। न अध्यात्म सत्ता है, न संसार सत्ता है। जो भी साधो, अध्यात्म और संसार अलग अलग नहीं है, सब तुम्हारे जीवन के अंग हैं, जीवन के आयाम हैं। 2 आयाम हैं, एक जीवन का भीतरी आयाम है अध्यात्म, जीवन का बाहरी आयाम है संसार। जीवन का भीतरी आयाम है आत्मा, जीवन का बाहरी आयाम है संसार। ऐसा नहीं है कि भीतर ही सच है, बाहर भी उतना ही सच है। बाहर का सत्य है संसार, भीतर का सत्य है आत्मा। आत्मा संसार दोनों अलग अलग नहीं, एक ही यूनिट के 2 छोर हैं। तो बाहर के जगत में जो सूत्र लागू होता है, बाहर की क्रियाओं में भी पूरी ताकत लगा दें, संसार के कामों में भी पूरी ताकत लगा दें, और जब आत्मा के जगत के अनुभव के लिए ध्यान में बैठे उसमें पूरी ताकत लगा दें। जिंदगी के जिस कृत्य को करें उसमें पूरी ताकत लगा दें। मेरा हाथ पकड़ें, पूरी ताकत से पकड़े, अपना रोआ रोआ, पूरी ऊर्जा,
पूरे प्राण पूरा प्रेम उड़ेल दे सदगुरु के हाथों में, देखे चमत्कार हो जाए। उसी दिन परम आनंद के रूप में परमात्मा ही तुम्हें मिलेगा। गुरु गायब हो जाएगा, परमात्मा तुम्हारे हाथ लग जाएगा। अगर तुमने पूरी ऊर्जा से तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मेरा गुरु भगवान, उसी क्षण मैं बता रहा हूँ, जिस दिन 100 डिग्री पर आपने पकड़ा, उसी दिन जिस गुरु का हाथ पकड़ा उसमें से व्यक्ति गायब हो जाएगा, परमात्मा तुम्हारे हाथ लग जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप।